ना चौड़ी सी एक पट्टी थी और उसको नीचे करवा के इसी तरह सेट करवाया इस तरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज मैं अपनी लुक आपको सारी दिखाती हूँ, आज मैंने क्या पहना है। और आज भी हल्की फुल्की रेडी हुई थी और नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं कहाँ गई थी और उसमें बताऊँगी। लेकिन आज का व्लॉग ये है कि अभी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि आप इतने कपड़ों का क्या करती हैं और इतनी शॉपिंग क्यों करती हैं। तो अभी मुझे हंसी आ रही थी फिर तो हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि हर बंदा ना मुझसे अब ये कहने लग गया है कि ना आप इतने कपड़ों का क्या करती हैं। हर बंदे के ना अपने अपने शौक होते हैं, कोई कहाँ पैसे मतलब अपना लगाता है, कोई कहाँ लगाता है। जिस तरह अब मुझे ज़्यादा शौक है कपड़ों का, मतलब मेरी ज़्यादा जो शॉपिंग होती है ना कपड़ों की होती है। कोई शूज़ पसंद करता है, कोई मेकअप पसंद करता है, कोई बैग्स पसंद करता है, तो मेरी वो भी चीज़ें चलती हैं लेकिन वो थोड़ी कम होती हैं ना। कपड़े स्टिचिंग का ही व्लॉग है, डिज़ाइनिंग का व्लॉग है, क्योंकि मैं सेपरेट अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ स्टिच करवाने से पहले। तो फिलहाल फिर स्टिच होके आए और कुछ इस तरह भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं सारे कपड़े मतलब मैं कहूँ मतलब बीच में मैंने आपसे अक्सर कहा है कुछ मेरी सिस्टर के भी हो जाते हैं जिनको स्टिच मैंने ही करवाना होता है, तो उनके भी होते हैं और सारा काम है ना उनका भी फिर मैंने खुद ही करवाना होता है, तो वो कुछ उनके ऐड हो जाते हैं, इस तरह भी हो जाता है। और कुछ मेरी फिर अपनी शॉपिंग होती है जो शेयर करती हूँ। हंसी भी आती है मुझे क्योंकि कुछ लोग तो मुझे ये भी कहने लग गए हैं कि आप फजूल खर्च करती हैं और ये वो, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब हर बंदा अपनी देख के ही सब कुछ करता है, लेकिन ये सारी वीडियोज़ फिर आपके लिए ही बनाती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर सकूँ, अपनी शॉपिंग भी शेयर कर सकूँ। और अभी शाहमीर को ना पता चल गया है कि मामा लग गई हैं वीडियो बनाने और बस आके खड़ा हो गया। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना ये लड़का मेरे सर पे आके खड़ा हो जाता है कि बस मैंने डिस्टर्ब करना ही करना है। अब इतना भी खेरा कर रहा है रूम में लेकिन इसे बैठना नहीं है जब तक मैं खुद ना बैठी। चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं, अपनी कपड़ों की तरफ चलते हैं। आज की डिज़ाइनिंग मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सबको पसंद आएगी। और बताया करें कमेंट में ज़रूर कि आपको कैसी लगती है। सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये भी ज़रूर किया करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग वाली वीडियो और वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे ड्रेस जो है ना मैंने सेपरेट व्लॉग में बताया है किस ब्रांड का है, कितना है, कौन सा सेल में है, कौन सा नहीं है, ये सारा हम लोग डिस्कस इसमें भी नहीं करेंगे। और ये सिर्फ डिज़ाइनिंग का व्लॉग होगा जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने इनको किस तरह स्टिच करवाया, सब बहुत अच्छे स्टिच हुए हैं। ज़रूर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर बनवाइएगा। अच्छा एक था ये वाला सूट और ये था अलकरम का, ये आपके साथ मैंने शेयर किया है सारा इसका भी। और इसकी अब डिज़ाइनिंग पे चलते हैं कि हमने ये किस तरह स्टिच करवाया। अच्छा ये सब थे इसके ना बॉर्डर्स, ये वाली जो पट्टियाँ लगी हैं ना ये दोनों, ये चारों, और ये सेंटर में इसकी लेस लगवा ली थी और ना ये सारी इस तरह आई और नीचे से आके ये हो गई थी ओपन शर्ट कुछ ऐसे इस तरह ये वाली। और ये इतना अच्छा लगा था ना, इतना मतलब बन के इसके साथ जो ग्रीन था ना, ग्रीन कलर की ही लेस लगवाई थी। ये वाली इस तरह अंदर पट्टी आ गई, ये वाली गुम होके, और ये वाली जो सेंटर लेस आ जाती है ये वाली अटैच करवाई, बाकी सारी बॉर्डर। और ये था प्रिंटेड, इस तरह स्टिच करवाया था तो इसकी लुक इतनी अच्छी आई है। अभी तो ये जब पहनेंगे फिर साथ साथ वीडियोस जब बनी तो आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छा ये थी इसकी सारी फुल लुक, इस तरह करके ये लास्ट तक इस तरह बॉर्डर आए थे और साथ में इसकी लेसेस आ गई थी ये सारी। और साइड पे भी सिर्फ जो फ्रंट में लेस ये वाली लगवाई थी वही सारी चौक पे आ गई थी और अंडर जो पट्टी लग गई। और बाजू कुछ इस तरह के रखवाए थे, सिर्फ बॉर्डर्स और आगे से लेस। ये रही इसकी फुल लुक। बैक पे इसके कुछ नहीं था, जिस तरह मैं अक्सर बैक पे भी बनवाती हूँ, इस पे नहीं करवाया था। और ये था इसका ट्राउज़र, और ट्राउज़र मोस्टली जो मेरे होते हैं ना वो सिंपल ही होते हैं, सिर्फ ये कट रखवाया था इधर और ये सिंपल, और उसी शेप में थे जिस तरह मैंने पहले बनवाए, क्योंकि ये मेरे फेवरेट ट्राउज़र है, यही स्टाइल मुझे बहुत सूट करता है, तो मैं तकरीबन ट्राउज़र सारे इस तरह ही बनवाती हूँ। चलें जी अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। ये वाला ये भी था सफ़ायर का। अच्छा इसकी ना बड़ी मतलब वो अभी आपको मैं बताती हूँ, बड़ी अच्छी सी इसकी डिज़ाइनिंग करवाई थी, लेकिन मतलब कुछ ओवर भी नहीं था, लेकिन इसकी मैं आपको फुल बताती हूँ कि क्या क्या इसमें ऐड करवाया था और किस तरह। अच्छा ये थी इसकी नेक लाइन, मतलब इसका गला था एप्लिक हो गया और सेंटर में ये वाले टिशू के साथ ये सारी चीज़ें लग गई। चाहे इसके अंदर आप चाहें तो बीड्स पर जो भी ऐड करवाना चाहे वो भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह रखा था क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट लुक दी थी। और साइड पे इसके सारे जो बॉर्डर आए थे वो वाले करवा लिए थे यहाँ पे, ये सब बॉर्डर्स थे ये वाले। और नीचे घेरे पे नहीं लगवाए थे क्योंकि घेरा मुझे ना वो एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो वो मैं चाह रही थी सिंपल सिर्फ एम्ब्रॉयडरी लगे और जो बॉर्डर है वो वेस्ट ना हो, तो वो हमने साइडों पे लगवाए थे। और ये इस तरह दामन इसका करवा लिया था।
ये थी इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी। ये सेपरेट से पैच थे ये वाला पूरा, और ये ऊपर रखवा के ऐसे लगा लिया था, और यहाँ से जैसा बॉर्डर एंड हुआ था उसके ऊपर बाद में ये एप्लिक हुआ। और जो दामन पे भी सेम टिशू के साथ ये वाली चीज़ करवाई थी बैक और फ्रंट पे। और अभी इसके मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव्स, जिसकी मैं बात कर रही थी। स्लीव्स की बात मैं कर रही थी, स्लीव इसलिए मैंने बताया कि मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हमारे साथ है ना सूटों के साथ जो है ना ड्रेसेस के साथ बॉर्डर आते हैं जो सिंपल एक पट्टी की शेप में आते हैं, जिस तरह अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। तो वो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ऊपर रखवा के लगाऊँ या कहीं भी, तो फिर मैंने उसको ना अंदर ही इस तरह उसके ऊपर से स्टिच करवाया और ये सर्कल बनवाए, और ये पूरी जो इस तरह चौड़ी सी एक पट्टी थी और उसको नीचे करवा के इसी तरह सेट करवाया। इस तरह फैब्रिक नहीं लगवाया, ऊपर भी सर्कल आ गया और इधर भी आ गया, और आगे से ये सारा एप्लिक हो गया, कट वर्क हो गया था ये वाला। तो ये स्लीव्स इस तरह बनवाए थे। ये छोटी छोटी बातें इसीलिए मैं शेयर करती हूँ कि ना अक्सर इस तरह के बॉर्डर्स हमारे कपड़ों के साथ बहुत सारे आते हैं इस शेप के, जो दामन पे लगते हैं या बैक पे हों या बाजुओं के लिए। तो इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट करके इसीलिए लगवाया और ये बताया कि ये इस तरह इसकी बहुत अच्छी लुक आई थी ये इस स्टाइल में। बॉर्डर भी डिफरेंट हो गया और मतलब ये पहने भी बहुत अच्छे लगेंगे। अभी इसकी बैक पे चलते हैं हम। बैक पे भी इसका था, ये थी बैक इसकी, और बैक ये वाला बॉर्डर और ये वाला साथ में था, लेकिन मैंने इसको सेपरेट से लगवाया। यहाँ पे बारीक पट्टी करवा ली, प्लेट्स आ गई, और ये इधर जो दूसरा जो ये एक ही था बॉर्डर और ये वाला इधर अटैच करवा लिया। ये सब एप्लिक के साथ हुआ था। और इसकी बैक का जो डिज़ाइन था वो आपको मैं दिखाती हूँ। वो कुछ ये था, ये वाला। ये मेरे पहले भी ड्रेस पे बना है तो इस पर भी बना है। ये इस तरह स्टिच करवाया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका ट्राउज़र भी सेम उसी ही शेप में, वही साइज़ में, सेम जैसे मैं पहले बनवाती हूँ ऐसे ही था प्लेन में। तो ये रहा इसका ट्राउज़र। ये अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। चलें जी, अब आ जाएं हम फुल लाइट कलर की तरफ। और ये सो कमाल का सूट था और शायद ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, और ये अब मेरे ख्याल में मिलेगा भी नहीं। इसकी शॉल बहुत प्यारी है, इस कलर में डबल शेड में थोड़ी डार्क में बनाई हुई है। ये था इसका ट्राउज़र उसी ही शेप में, वही साइज़ स्टाइल सब ये। क्योंकि मैं ट्राउज़र जितने भी मैंने डिज़ाइनिंग वाले कभी पहने थे वो सब वेस्ट गए थे और मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं ज़्यादा प्लेन ही बनवाती हूँ। अभी हम चलते हैं इसकी शर्ट की तरफ। ये थी इसकी नेक लाइन में थोड़ी सी उसने गड़बड़ की, क्योंकि उसको मैंने बताया था सिर्फ ये वाली जो पतली सी आ रही है ना, ये वाला फ्लावर, इसको बारीक सा सिर्फ लेना है, लेकिन उसने इसको पूरा चौड़ा सा लगा दिया। मतलब इतना सारा मुझे इतने साइज़ में लगी हुई बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बहुत मतलब अगर गले में यूज़ करवाऊँ तो इसका हाफ़ यूज़ करवाती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसका गला कुछ इस तरह बनवाया था। और अच्छा, ये थे इसके स्लीव्स के। अब स्लीव्स पे हमने कटिंग नहीं करवाई, क्योंकि ये इस तरह था इसका प्रिंट। वो हमने ना, ये देखें आप गौर से, ये इस शेप में बस मतलब लाइन आ रही थी यहाँ पे भी, तो इसके ऊपर ही रखवा के मैंने सारी इसी स्टाइल में लेस लगवा ली दोनों तरफ। और ये फ्रंट पे भी लेस आ गई, और ये क्योंकि कटिंग शटिंग नहीं करवाया था, ये देखें, और ऐसे ही ऊपर रखवा के लगवाई इसी शेप में, तो ये अच्छी लगी। और ये वाला कंट्रास्ट में, और ये वाली आ गई। और इसके दामन पे चलते हैं जो बहुत अच्छे स्टाइल का था, और ये इसकी लुक आई है इसी कलर की जो लेस हमने लगवाई ना उसकी वजह से। अच्छा, ये सारी आ गई प्लेट्स इधर, और इस शेप में ऊपर से हमने ये वाली चीज़ करवाई, ये मतलब इस स्टाइल में लेस, और प्लेट्स आ गई, लेस आ गई। और अब हम इसकी चलते हैं बैक वाली साइड पे, बैक गले पे। बैक गला इसका कुछ इस तरह था, ये यहाँ इस शेप में करवाया और ये लूप्स लगवा लिए। ये थी इस वाले सूट की डिज़ाइनिंग। जो अभी हम चलते हैं लाइमलाइट की सूट की तरफ। ये था 2 पीस, और इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने रेडी टू वेयर ही लिया था ब्लैक कलर में सफ़ायर का, तो वो चल जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको खोलते हैं। इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ की है, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर कंप्लीट करवाना चाहूँगी तो वो भी करवा लूँगी। अच्छा, ये मैंने रखवाई थी अंगरखा स्टाइल में इसमें, लेकिन यहाँ पे अक्सर मैंने आपको बताया जो मैं पर्स लगवाती हूँ ना, वो मैंने 3 यहाँ पे बोले थे, यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से मिस हो गए। तो ये सारी कटिंग करके, ये वाले बॉर्डर नहीं थे, ये ऐसे ही प्रिंट था, तो ये इस तरह ही मैंने कटिंग करवा के ये सारा ही करवाया था। और यहाँ पे आगे साइड पे इसके ये कट, और साइड पे जो था वो ये था आ गया था ये कट, मतलब सर्कल में जो ना चौक हमारे बन गए ये इस स्टाइल में। ये था प्लेन फैब्रिक, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे सेपरेट लगवाया, लेकिन ये इसी तरह ही आ गया चौक पे। और नीचे से प्लेन था, लेस नहीं लगवाई इस तरह। और इसके स्लीव्स भी मैंने बनवाए थे टीच बटन वाले ही, टाइट बाजू,
ये वाले, और यही मैंने स्लीव्स पे करवा लिया था इस तरह, और टाइट थे। और इसकी मैं बैक पे दिखाती हूँ आपको। बैक का गला बहुत अच्छा बना था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक सूट के मैंने शायद फ्रंट पे बनवाया था, लेकिन ये अब आ गया बैक पे कुछ इस तरह से। ये वाली शर्ट इस तरह स्टिच हुई थी, ये चीज़ फ्रंट और बैक दोनों पे था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। आगे इसकी नेक लाइन, जिस तरह मैंने एक सूट पे पिछली वीडियो में, तब भी वो मैंने आपको फुल डिटेल में बताया था। ये सेपरेट जो मार्केट में गले आए हुए हैं, ये वही लगवाया था, प्रिंटेड सूट था। और इस पे मैंने ये नेक लाइन लगवा ली, कोई डाई नहीं करवाया। पिछले सूट में मैंने डाई करवा के लगवाया था, लेकिन इसमें मैंने वाइट का ही कंट्रास्ट रखा। और ये इसके स्लीव्स आ गए, और ये इसका दामन आ गया इस तरह। ये बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें स्टार्स भी हैं, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे ये वाले लगे हुए। तो इसीलिए फिर इसको दोबारा इसी ही स्टाइल से स्टिच करवाया, जो प्लेन सूट था। और मतलब ये इस तरह लगते हैं जैसे। और ये साइड पे इसकी आ गई फ्रंट, और वो उस वाले ड्रेस पे मैंने फ्रंट पे साइड पे लेस नहीं लगवाई थी, क्योंकि यही चीज़ थी। और ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बिल्कुल साथ रख के ही करवाया था ये एप्ली। इसमें थोड़ा सा गैप था, तो यहाँ पे सारे लेस लगवा ली थी चौक्स पे। और इसकी भी शलवार बनवाई थी इस तरह, ये वाली। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये इतनी पहनी अच्छी लगती है ना। जब मैंने वो वाला सूट पहना था ना, उसकी बहुत लुक आई थी, और सब ने मतलब पूछा था कि वो बहुत अच्छा स्टिच हुआ है। ये थी सारी इसकी प्लेट्स वाली शलवार, ये इस तरह बनी थी। ये बहुत डिसेंट सूट लगता है स्टाइल में पहना हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतना स्टाइलिश लगा था ना वो पहना हुआ, बल्कि मैंने व्लॉग में शेयर भी किया। तो चले जी, आज की वीडियो हुई हमारी कंप्लीट। आज की थी मेरी यही कि मैं आपके साथ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूं। अगर आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें। लेकिन ये ना कहा करें कि आप इतने कपड़ों का क्या करते हैं। कपड़े तो पहने ही जाते हैं, और मैं पहन पहन के आपके सामने भी आती रहती हूँ। किसी बंदे को शौक होता है कपड़ों का, किसी को किस चीज़ का, किसी को किस चीज़ का। और ये कुछ ऐसे भी हो जाता है कि मेरी सिस्टर्स के कपड़े भी होते हैं जिनको मैं स्टिच करवाती हूँ, जिनको मतलब बहुत सारी शॉपिंग में भी ऐड होते हैं, जो मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। ऐसे भी होता है, और कुछ मेरी अपनी भी होती है, वो भी सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं हम अपनी व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।